गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ये सुमरत सिद्ध होय, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि सब गुण सदन। बंदौ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसै राम सर चापुधर। मित्रों, गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आज फिर उपस्थित हूँ। देखिए, आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता बहुत इम्पोर्टेंट है और देखिए जनरल वार्ता है, समझने की सोचने की वार्ता है। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको एक टाइम जो कि मेरे हिसाब से जून के टाइम में आ रहा है। मतलब जून में ही करीब एक 13 दिन का जो पक्ष पड़ रहा है, वो 13 दिन का पक्ष यानी जैसे 15 दिन का होता है या 14 दिन का होता है या पर 13 दिन का पक्ष पखवाड़ा मतलब किसी महीने में नहीं पड़ता। तो 23 जून से 5 जुलाई 23 जून से 5 जुलाई ये जो 13 दिन का पखवाड़ा आ रहा है जून जुलाई में, ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संघर्षपूर्ण, मतलब काफ़ी कुछ कहने वाला है आपसे। क्यों, उसकी चर्चा मैं करूँगा अभी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, और इस दौरान 23 जून से लेकर के 5 जुलाई तक आप लोग अपने अपने इष्ट की देखिए भरपूर पूजा करेंगे, बहुत ज़्यादा, जिससे कि आपको रक्षा मिल सके, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका मन मस्तिष्क सब कुछ ठीक रहे। पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एक पुस्तक है जिसको कहते हैं भविष्य मालिका। भविष्य मालिका पुस्तक करीब 600 साल पहले, देखिए, उड़ीसा में, मतलब उड़िया भाषा में जगन्नाथपुरी जो आप मंदिर जो है जगन्नाथ यानी पुरी धाम में, तो वहाँ पर संत अच्युतानंद दास ने लिखी थी जगन्नाथ मंदिर में वो पुस्तक 600 वर्ष पूर्व। और वो देखिए पीपल के पत्तों पर लिखी गई थी। उसमें भविष्य बताया गया था, भारतवर्ष का भविष्य और भी भविष्य बताए गए थे। उस भविष्य मालिका पुस्तक को सब लोग समझ नहीं सकते थे, तो एक पंडित मिश्रा जी हैं, उन्होंने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया। तो हिंदी अनुवाद जो है वो नोशन प्रेस से छपा है। उसमें भविष्य मालिका पुस्तक में कुछ कहा गया, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। देखिए, उस पुस्तक में बहुत सी बातें हैं। ये भी कहा गया था कि 2020 के आसपास एक कोई भयंकर नई बीमारी फैलेगी विश्व में, जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। तो वो भयंकर बीमारी जिसको कि कोविड-19 कहा गया यानी कोरोना, तो कोरोना नई बीमारी आई जिसकी चर्चा भविष्य मालिका पुस्तक में है। और उससे काफ़ी लोग मरे और काफ़ी टाइम तक उसमें ये कहा गया कि 2022 तक 2020-2022 में कोई भयंकर बीमारी फैलेगी। तो लोगों ने उसको कोरोना से संज्ञा दी। और उसी पुस्तक में भविष्य मालिका में कहा गया कि देखिए, विश्व में बहुत ख़राब समय आएगा और ख़ास तौर से भारतवर्ष में। ये क्योंकि भारतवर्ष के पूरी में वो लिखा गया था सब कुछ पीपल के पत्तों पर, संत द्वारा, अच्युतानंद दास द्वारा। तो वो खास तौर से भारत के संदर्भ में कहा गया कि देखिए, यह शनि महाराज मीन राशि में आएंगे। अभी शनि महाराज कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 में शनि महाराज कुंभ राशि में आए, जो कि करीब 29 मार्च 2025 तक 2.5 साल रहते हैं, वहीं रहेंगे। तो ये कहा गया कि शनि महाराज मीन राशि में आएंगे। तो इसका मतलब शनि महाराज 29 मार्च 2025 के बाद कुंभ से निकल के आगे बढ़ेंगे, मीन में जाएंगे। लेकिन ये भी कहा गया मीन राशि में शनि होंगे
और उसके अलावा एक पखवाड़ा आएगा जो 13 दिन का होगा, 2024-25। तो उस समय बहुत भयंकर युद्ध छिड़ेगा, भारतवर्ष में भी और विश्व में भी घनघोर युद्ध छिड़ेगा। और देखिए, भारतवर्ष के आसपास के अगल बगल के करीब 13 कंट्री भारतवर्ष पे हमला करेंगे, 13 कंट्री मिलकर के। और जो 13 दिन का पखवाड़ा है, इस दौरान बहुत भयंकर क्षति होगी और काफ़ी कुछ लॉस होगा, और मतलब एक तरह से विश्व युद्ध होगा। ये जो है भविष्यवाणी भविष्यमाल का पुस्तक में कहा गया। लेकिन लोगों ने देखा कि जब कुंभ राशि से निकल के शनि आते हैं मीन राशि में 2025 29 मार्च 2025 के बाद, तो कोई पखवाड़ा 13 दिन का नहीं है। मीन राशि में आ गए शनि, तो 2025 इसका कैसे कहते हैं हम, 2025 को कहाँ से आ गया भाई वो कि मीन राशि में आने पर 13 दिन का पखवाड़ा होगा। तो कोई मंथ में किसी पूरे साल में चैत्र से लेकर के और पूरा चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कार कार्तिक अगहन पूस माह फागुन, पूरे साल कोई देख लो कहीं 13 दिन का पखवाड़ा नहीं है। तो बात कुछ समझ में नहीं आई। अब देखिए, बात समझ में आती है, कुछ लोगों ने बहुत इस पर अध्ययन किया है और मैंने भी लगा के सही है कि भाई देखिए कैसे कहें हम। देखिए, 13 दिन का पखवाड़ा की जो बात कही है वो अभी आ रहा है 2024 में। कब आ रहा है? जैसे मैंने बताया कि 23 जून से लेकर के 5 जुलाई तक ये पखवाड़ा 13 दिन का है। इसका मतलब ये पखवाड़ा अनहोनी बता रहा है, बहुत भयंकर रूप से जो है कुछ आसपास भारतवर्ष के आसपास के देखिए अभी वैसे वार तो चल ही रहा है, यूक्रेन का और देखिए रशिया का, उधर इजराइल का, और ईरान में देखिए जो घटना घट गई ना, वहाँ के प्रेसिडेंट का जो भी दुर्घटना हुई, जैसे भी हुआ, कौन उसमें इन्वॉल्व है क्या कहना मुश्किल है। पर ये एक घटना ऐसी है जो कि युद्ध को बढ़ा सकती है। ईरान का गुस्सा बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं गुस्सा निकाला जाएगा वो। तो मैं समझता हूँ ये धरती जो है बिल्कुल आग का गोले पर बैठी हुई है। हालांकि धरती तो अब करीब करीब ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन कगार पर बैठी हुई है बिल्कुल। गर्मी मतलब लोगों में इतनी गर्मी बढ़ी हुई है, गुस्सा बढ़ा हुआ है, और विश्व वार वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है। या तो वर्ल्ड वार हो या अचानक ऐसी दुर्घटनाएं हो जिससे विश्व में काफ़ी हलचल मचे, नुकसान हो, भूचाल आए, भूकंप आए बड़े बड़े भयंकर, जिससे नुकसान हो, ग्लेशियर्स पिघले जिससे बहुत से शहर डूबे, बहुत से कंट्री के जो समुद्र तल पानी इतना बढ़ जाए, जो ये भी हो सकता है। गर्मी देखिए बहुत अपना चरम सीमा पर पहुँच रही है। अभी गर्मी जो है मुझे लग रहा है कि अभी कुछ दिनों में टेम्परेचर 50 क्रॉस कर जाएगा। तो गर्मी बहुत होने से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बर्फ़ पिघल के समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा, कुछ कंट्री डूबेंगे नेचुरल वे में, आंधी तूफान आएंगे, भूचाल आएगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो 23 जून से 5 जुलाई का 13 दिन का पखवाड़ा है, ये बहुत ही भयंकर असर डालने वाला, नुकसान करने वाला है। देखिए, और मैं इसको देखिए 13 दिन का पखवाड़ा प्लस शनि का मीन राशि में प्रवेश कहा गया है ना, तो उससे भी मैं इसको कोरिलेट करता हूँ। देखिए, शनि जो है इसी दौरान शनि जो है आप देखिए 139 दिन के लिए बकरी होंगे शनि, 139 दिन के लिए बकरी होंगे शनि 15 नवंबर तक, यानी 29 जून से 15 नवंबर तक। और 29 जून भी देखिए डेट बीच में आ रही है, 23 जून से 5 जुलाई। तो 23 जून से 5 जुलाई के टाइम में शनि जब बकरी होते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा ना, बकरी ग्रह जो है धीमे चाल से चलता है, और धीमी चाल से जब चलता है तो उसका इंटरेक्शन टाइम बढ़ जाता है, फील्ड ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र। फास्ट चलेगा ग्रह तो उसको टाइम कम मिलेगा पृथ्वी पर इंटरेक्शन से, स्लो चलने वाले ग्रह का इंटरेक्शन टाइम बढ़ जाता है, यानी बहुत देर तक इंटरेक्शन करते हैं उनके फील्ड। तो यानी हम इसको पे कहते हैं ग्रह, बकरी ग्रह स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है।
तो शनि जो है इस दौरान यानी 23 जून से 15 जुलाई के दौरान 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक 139 दिन के लिए बकरी हो रहे हैं। तो बकरी हो रहा है तो बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा, और सुनिए बात कि 23 जून से जो शनि बकरी हो रहे हैं और अभी जो है शनि देखिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे 30 जून को। जब 29 जून से बकरी होंगे तो बकरी होते ही शनि जो है बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, उसमें शनि बकरी हो जाएंगे। गुरु का नक्षत्र है वो। अच्छा, गुरु जो है मीन राशि के स्वामी है, तो एक तरह से गुरु के नक्षत्र में बकरी होना यानी शनि का गुरु के नक्षत्र में आना, इसका मतलब मीन राशि में, क्योंकि गुरु की मीन राशि के स्वामी है। तो गुरु के नक्षत्र में आना हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि मीन राशि में आना। तो जो भविष्य मालिका पुस्तक में कहा गया कि शनि जो है आएंगे मीन राशि में, 13 दिन का पखवाड़ा होगा, वो टाइम बड़ा भयंकर होगा, बड़ा नुकसानदायक होगा, वर्ल्ड वार हो सकता है, युद्ध छिड़ सकते हैं और देखिए भूचाल आ सकते हैं, बहुत तरह से दुर्घटना हो सकती हैं, यानी कुछ भी विश्व में बहुत काफ़ी कुछ घटना घट सकती हैं। तो ये कोरिलेट हो गया। देखिए इससे भविष्य मालिका ने कहा कि मीन राशि में आएंगे शनि, पर मीन राशि में नहीं आ रहे, पर मीन राशि के स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र में आ रहे हैं और 13 दिन का पखवाड़ा है, उन्होंने 30 जून को आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल भविष्य मालिका की बात से मैच कर जाता है कि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति, उनके नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में 30 जून को शनि का बकरी होने पर प्रवेश हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। एक्चुअल मीन राशि में प्रवेश करेंगे 2025 में 29 मार्च को, वो तो अलग है, फिर वहाँ मार्गी हो, बकरी हो या अस्त हो, जो भी हो। लेकिन ये कहा गया कि 13 दिन का पखवाड़ा होगा 2024-25 में और शनि होंगे मीन राशि में। तो हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कि शनि से कि शनि मीन राशि के स्वामी के नक्षत्र में आ गए, तो मीन राशि से कनेक्टेड हो गए इस तरह से। तो शनि बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग शनि, पावरफुल वक्र अवस्था में और मीन राशि से कनेक्टेड गुरु के नक्षत्र में और 13 दिन का पखवाड़ा। तो मित्रों, ये जो टाइम आ रहा है 23 जून से और देखिए 13 दिन का पखवाड़ा 5 जुलाई तक, तो भाई ये जो टाइम आ रहा है बड़ा खतरनाक आ रहा है, जबकि शनि बकरी होंगे और मीन राशि के यानी बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, 13 दिन का पखवाड़ा होगा। तो ये टाइम जो है शनि जो है 23 जून से 5 जुलाई का पखवाड़े में भाई कुछ भी हो सकता है विश्व में, और पर्टिकुलर हिंदुस्तान में नई सरकार बनने के कुछ टाइम बाद ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ एक्शंस हो सकते हैं कि भारतवर्ष की सरकार के कुछ एक्शन हो जिससे पड़ोसी राष्ट्र, पड़ोसी देश कुछ कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए, कोई बात हो जाए, यानी युद्ध में ऐसा कुछ इजराइल के और ईरान के और रशिया के और अमेरिका के इस संदर्भ में भी हिंदुस्तान ऐसा इन्वॉल्व हो जाए कि हिंदुस्तान के कई दुश्मन बन जाएं और फिर हिंदुस्तान पर जो है मतलब एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं उसको भविष्य मालिका के भविष्य को बता रहा हूँ, जो भविष्य मालिका पुस्तक में 600 वर्ष पहले स्वामी अच्युतानंद दास जी ने लिखा अपनी भाषा में, और उसका अनुवाद हिंदी में किया गया मिश्रा जी द्वारा, पंडित मिश्रा जी द्वारा वो पुस्तक छपी। तो उसका कनेक्शन जो है, यानी अब ये टाइम जो है इस समय 23 जून से 5 जुलाई का, भाई अपने अपने इष्ट की बहुत देखिए पहले से ही पूजा शुरू कर दीजिए। जिसको मानते हैं आप, देवी को, माता को मानते हैं देवी, हनुमान जी को मानते हैं हनुमान जी, शंकर जी को मानते हैं शंकर जी, तो आप अगर मोर धार्मिक हो जाएंगे और मतलब आपका झुकाव जैसे भी हैं, देखिए आप मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, नमाज बहुत पढ़िए, 5 बार नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए,
और सनातनी है तो आप जैसे जिस भगवान जिसको मानते हो, आपके तो बहुत देवता हैं, जिसको पूजा करते हो, जो भी मतलब वाहे गुरु की और महावीर जी की, हनुमान जी की, गौतम बुद्ध की, यानी जो जिसका इष्ट है, जो जिसको आप उसकी आराधना कुछ विशेष शुरू कर दीजिए, तो कुछ विश्व में शांति बने, भारतवर्ष में शांति बने। और प्रार्थना कीजिए कि आपका जीवन संकटों से रक्षा कर सके। अदरवाइज जैसे कि और मैंने देखा, पढ़ा, सुना और लोग कोरिलेट कर रहे हैं 13 दिन के पखवाड़े से और मीन राशि में शनि के गमन से, ये लगा रहे हैं कि ये जो टाइम आ रहा है 23 जून से 5 जुलाई 2024 का, ये टाइम वही है जो कि शनि को मीन में प्रवेश करा रहा है इनडायरेक्टली, और 13 दिन का पखवाड़ा है। क्यों 2025 में तो 13 दिन का पखवाड़ा है ही नहीं कोई। एक्चुअल शनि जब मीन में जाएंगे तो उससे पहले ही हो गया, मीन में तो जाएंगे मार्च 2025 के बाद, पर उससे पहले ये मीन में चले गए इस तरह से कि मीन राशि के स्वामी के ग्रह नक्षत्र में आ गए। तो अब पुस्तक में क्या लिखा गया, उनका भाव क्या था उस समय, उनका कहना ये था कि शनि मीन में, तो शनि मीन में हम इस तरह मान सकते हैं कि बृहस्पति के नक्षत्र में शनि आ गए और बृहस्पति की राशि मीन राशि है। तो मित्रों, मैंने ये जनरल बात सबके लिए बताई है कि आप जो इसको पढ़ करके, देख करके, सुन करके, और 23 जून से 5 जुलाई का जो टाइम अब शीघ्र आने वाला है, नई सरकार शपथ लेगी, उसके बहुत जल्दीबाजी आ जाएगा, तो कुछ भी घटनाएं ऐसी घट सकती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो कि ऑलरेडी वर्ल्ड वार तो चल ही रहा है। देखिए वर्ल्ड वार ही चल रहा है वो, क्योंकि एक देश के प्रेसिडेंट किसी घटना में, दुर्घटना में मारे जाएं और उधर बराबर हमास में उसमें चलता रहे, आसपास के सब कंट्री इन्वॉल्व हो, रशिया, यूक्रेन का, तो और बड़ क्या होता है, मतलब थोड़ा सा और एस्केलेट हो जाए, थोड़ा सा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए कहीं, तो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार तो सभी के पास है इस समय। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टाइम है अपना, ज़्यादा धार्मिक बनिए, ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए, अपने अपने इष्ट की पूजा सुबह शाम बराबर कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि विश्व में शांति बनी रहे, विश्व में सबका कल्याण हो। अपना ही कल्याण कहेंगे तो फिर ईश्वर को नहीं, आप विश्व का सबका कल्याण कहेंगे। देखिए दूसरों के कल्याण की प्रार्थना करेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो ये बात मैं कहने आया था कि ये जो टाइम आ रहा है 13 दिन का पखवाड़ा 23 जून से 5 जुलाई, ये लगता है कि कुछ खतरनाक समय आ रहा है। प्राकृतिक दुर्घटनाएं या मैन जनरेटेड, मैन क्रिएटेड दुर्घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं मित्रों। तो मित्रों, मैं भी यहाँ विराम देता हूँ। आपसे यही निवेदन किया मैंने कि अपने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मोर धार्मिक भावना से ईश्वर की प्रार्थना करिए मित्रों।